वालेकुम नाज़रीन हजरात, वास्सलाम की ये गुजारिश है कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो इंशाअल्लाह जब आप करना शुरू करेंगे तो उसके बाद आपको मैं नहीं बताऊंगा या आप मुझे नहीं बताएंगे, आपको खुद उसमें शिफा महसूस होगी। तब आप देखिएगा। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे सभी देखने वाले भाई बहनों की नेक दुआएं जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आप भी कमेंट में लिखिए आमीन, क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं जितने भी अच्छे वजीफ़े या जो शरीयत दीनी बातें बताऊं तो वो आपको जल्द से जल्द और तुरंत पता चल जाए। ये चैनल जो मैंने बनाया है ये सिर्फ दीनी तालीम बातों के लिए और मुजर्रिब वजीफ़ों के लिए ये चैनल बताया गया है। अब बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधे तौर पर वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़े से पहले कुछ शर्त है। सबसे पहले तो आप पाक होने चाहिए। पाक होने के बाद जो नमाज की है वो पाबंदी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि हम वजीफ़े करते हैं लेकिन असर नहीं होता है, या बहुत टाइम से करते आ रहे हैं असर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं, एक तो नेक नीयत होनी चाहिए और दूसरा जायज़ काम होना चाहिए। ये दो अगर चीज़ें हैं तो आपका वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला कोई भी हो, कोई भी वजीफ़ा आप करेंगे तो उसका असर होगा और कामयाब होगा। क्योंकि कुरान शरीफ में जो लिखा है वो एक एक हर्फ, एक एक जेर जबर, सब कुछ जो है वो बिल्कुल सच है और उसको नहीं टाला जा सकता है। नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको पंचगाना पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। 5 टाइम की नमाज फ़र्ज है और याद रखें जो चीज़ फ़र्ज है वो कर्ज है। वो ऐसा है जैसे मैंने आपसे पैसे लिए और वो मुझे आपको लौटाना है, तो वो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कर्ज है और नेमत भी है। नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं, किसी के लिए नहीं पढ़ी जाती है, ना दिखावे की नमाज पढ़ी जाती है, ना किसी को बताया जाता है कि हम जो है नमाज पढ़ रहे हैं। इबादत वैसे ही कीजिए जैसे गुनाह करते हैं। अगर गुनाह करते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि कोई देखे ना हमें, छुप छुप के गुनाह होते हैं। इसी तरीके से इबादत कीजिए, सिर्फ अपने लिए और अल्लाह के लिए इबादत कीजिए कि हम कर रहे हैं और वो देख रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ आज कुरान शरीफ में एक आयत है, एक सूरत है, सूरे मुजम्मिल। आप लोगों ने सुन रखी होगी, जिनने नहीं सुनी है वो आप देखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट पर डाउनलोड कीजिएगा सूरे मुजम्मिल। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा दिल बहुत भारी भारी सा है, बड़ा उदास सा मन रहता है, परेशान रहते हैं, दिल खुश नहीं है, तो उनके लिए ये सूरत इतनी बेहतर है कि आप इसकी आदत डाल लीजिए। सूरे मुजम्मिल जो शुरू है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुश मिन्हु कलीला, इस तरीके से शुरू होगी। या अय्युहल मुज़म्मिलो से शुरू है। आप पढ़िए इसको और इंशाअल्लाह ताला आज से ही शुरू करिए। और अगर हो सके तो कोई एक टाइम बांध लीजिए कि मुझे इस टाइम ये करनी है। और अगर आप वैसे परेशान रहते हैं, दिली सुकून चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन सूरत है। मैं आपको बताऊं, यकीन मानिए मैं खुद पढ़ता हूँ, इतनी अच्छी सूरत है कि आप इतना सुकून से रहेंगे। दौलत पैसा सब कुछ होता है लोगों के पास, लेकिन दिली सुकून नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत आप पढ़िए और उसके बाद देखिए कितना सुकून मिलता है। सूरे मुजम्मिल रोज़ एक बार पढ़नी है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी ख्वाहिश से पढ़ना चाहते हैं, ऐसा काम जो आपका हो नहीं रहा है या कोई दिली ख्वाहिश है कि ये हो जाए और वो आपने किसी को बताई भी नहीं है या बता भी दी है, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कोई एक ख्वाहिश, कोई एक दुआ, कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं हो जाए, चाहे वो दौलत से हो, किसी का रिश्ता से हो, कोई चीज़, कोई काम रुका हुआ है, कोई बीमार है। अगर कोई बीमार है तो उसको सूरे मुजम्मिल पे दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा मिलेगी। लेकिन शर्त यही है, नमाज की पाबंदी करें, पाक साफ रहें, गुस्ल में रहें हमेशा। और उसके बाद ये सूरे मुजम्मिल की तिलावत करना शुरू कर दें आप। और जिस दिन से आप सूरे मुजम्मिल की शुरुआत शुरू करेंगे उस दिन से आपको असर महसूस होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मैं विदा लेता हूँ। और ये याद रखिएगा, सूरे मुजम्मिल रोज़ पढ़नी है, एक बार पढ़नी है, किसी एक टाइम पढ़नी है, ठीक है। अगर ना हो सके तो फिर अलग टाइम भी पढ़ सकते हैं। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है। बहुत ही अच्छी सूरत है। इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप याद रखेंगे कि किसी ने बताया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर वजीफ़ा पसंद आया हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट में लिखिए आई लव नमाज।
ٹھیک ہے، اب میں آپ سے لیتا ہوں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے اور صحیح رہیے، نماز کی پابندی کیجیے، بڑوں کا آدر کیجیے، ماں باپ کی عزت کیجیے، خدا حافظ۔